संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। ये समय सार नामक परमागम है। इसे आचार्य कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। यदि आचार्य कुंद दिगंबर जिन आचार्य परंपरा के शिरोमणि आचार्य हैं, तो शुद्धात्मा का प्रतिपादक उनका यह समय सार संपूर्ण जिन वांग्मय का सिरमौर है। भगवान आत्मा के प्रतिपादक इस ग्रंथादिराज समय सार में जिनागम का अजोड़ रत्न है आचार्य अमृतचंद्र। इसे जगत का अद्वितीय अक्षय चक्षु कहते हैं, और वे तो यहां तक कहते हैं कि इस जगत में इससे महान और कुछ भी नहीं है। आचार्य कुंद स्वयं ही समय सार का समापन करते हुए अंत में लिखते हैं कि जो व्यक्ति इस समय सार ग्रंथादिराज का स्वाध्याय तत्व और अर्थ से करेगा, यानी उसके में प्रतिपादित तत्व को उस वस्तु रूप से जानेगा, पदार्थ रूप से जानेगा, वो निश्चित रूप से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करेगा, यानी वो मुक्ति को प्राप्त करेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति करेगा। ऐसा यह ग्रंथादिराज महान क्रांतिकारी ग्रंथादिराज है। लाखों लोगों का जीवन इस समय सार के अध्ययन से बदला है। कविवर बनारसी दास जी, श्रीमद रायचंद जी, आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कांजी स्वामी, इन सबके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला यह ग्रंथादिराज समय सार ही है। इस ग्रंथादिराज पर भरी सभा में 19 बार प्रवचन करने वाले आध्यात्मिक सतपुरुष कांजी स्वामी कहते हैं कि यह जैन आगम का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। लाखों शास्त्रों का सार इसमें भरा है। यह साधकों की कामधेनु है, कलप वृक्ष है, और 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले संतों का जो आत्मानुभव है, इस प्रत्येक गाथा में समाहित है। यह समय सार ग्रंथादिराज जैनियों की गीता है, ये जैनियों का कुरान है, ये जैनियों की बाइबल है। इसमें उस शुद्धात्मा का वर्णन किया गया है कि जिस शुद्धात्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। समय सार, तो समय शब्द का वैसे तो अनेक अर्थ होते हैं। समय माने टाइम होता है, माने काल, समय माने देश भी होता है, माने क्षेत्र, समय माने शास्त्र भी होता है, समय माने मत भी होता है, यहां तक कि समय माने युद्ध भी होता है। लेकिन यहां समय शब्द आत्मा के अर्थ में है। इसकी व्याख्या करते हुए आत्मख्यातिकार आचार्य अमृतचंद लिखते हैं कि सम उपसर्ग पूर्वक अय धातु है जो गमनार्थक है। और ये तो आप जानते ही हैं कि जिन जिन धातुओं का अर्थ जाना होता है, उनका अर्थ नियम से जानना भी होता है। इस लोक में 2 ही पदार्थ ऐसे हैं, जीव और उद्गल, जो गमन करते हैं। बाकी के 4 द्रव्य, धर्म, आकाश, काल
वो तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कभी जाते ही नहीं है, गमन करते ही नहीं है। तो ये जो दो पदार्थ हैं, इनमें एक जीव पदार्थ ऐसा है कि जो गमन करने के साथ साथ जानने का काम भी करता है। तो हम ऐसा लगाएं कि जो गमन करे उसका नाम समय, तो उसमें जीव और पुद्गल दोनों ही आ जाएंगे। लेकिन यदि हम ऐसा अर्थ लगाएं कि जो परिणमन करे वो समय, तो परिणमन 6 ही द्रव्य करते हैं, तो उसका अर्थ हो जाएगा 6 ही द्रव्य। लेकिन जब हम ऐसा अर्थ करें कि जो गमन करे यानी परिणमन करे, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप गमन भी करे और साथ में जाने भी, तो उसका अर्थ होगा आत्मा। इस तरह समय शब्द के मूलतः 2 अर्थ होते हैं इस समय सार के संदर्भ में, एक 6 ही द्रव्य और दूसरा आत्मा। जब हम समय शब्द का अर्थ 6 द्रव्य करते हैं तो सार का अर्थ होता है कि उन 6 द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ सारभूत पदार्थ आत्मा है ना। सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान, कि संपूर्ण पदार्थों में ये आत्मा एक सार है। इसलिए समय माने 6 ही द्रव्य, तो समय सार माने आत्मा। लेकिन यदि हम समय का अर्थ आत्मा करते हैं तो सार का मतलब होता है द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्मों से रहित ऐसा शुद्ध आत्मा वो समय सार है। द्रव्य कर्म तो आप जानते हैं, ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म हैं, जिनकी 148 प्रकृतियां होती हैं, उन्हें द्रव्य कर्म बोलते हैं। और आत्मा में जो मोह राग देश के भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें भाव कर्म बोलते हैं। और ये शरीर, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा, इस सारे बाह्य पदार्थों को 9 कर्म बोलते हैं। इसे हम सरलता से ऐसे समझ सकते हैं कि कर्म के उदय 2 प्रकार से फलते हैं, एक जीवों के भावों के रूप में और एक संयोग के रूप में। यानी जो घातिया कर्म होते हैं, ज्ञानावरण आदि मोह आदि कर्म, उनके उदय से आत्मा में क्रोध मान माया लोभ ऐसे विकारी परिणाम होते हैं, अज्ञान मिथ्यात्व ऐसे विकारी भाव होते हैं। तो इन मोहराग देश परिणाम को जो कर्मों के उदय से आत्मा के विकारी भाव के रूप में फलते हैं, उन्हें बोलते हैं भाव कर्म। और कर्म के उदय से हमें ये सुंदर शरीर मिला, सुंदर मिला, कुरूप मिला, जैसा ही मिला, ये संयोग मिला ना। ऐसे स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये हिंदुस्तान परम पवित्र देश है, तो इसमें भी हमारे कोई पुण्य कर्म का योगदान है, उसकी वजह से हमको ये प्राप्त हुआ है। हम इस कुल में पैदा हुए हैं, ऐसे कुल में पैदा हुए हैं कि जिसमें मांस मदिरा नहीं है। यदि हम ऐसे कुल में पैदा हुए होते कि जहां जन्म से ही मांस मदिरा का सेवन खाने को होता है, तो हमारी क्या स्थिति होती। तो ये भी हमारे कोई महापुण्य के उदय से हमको प्राप्त हुआ है। स्वस्थ शरीर मिला है, ये सब 9 कर्म कहलाते हैं। और अस्वस्थ शरीर मिला है, वो भी कर्म के उदय से मिला है, पाप कर्म के उदय से मिला है। तो ये जो कर्म के उदय से जितने भी बाह्य संयोग मिलते हैं, उसे बोलते हैं हम 9 कर्म। तो कर्म 3 प्रकार का हो गया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। द्रव्य कर्म माने ज्ञानावरण आदि कर्म, भाव कर्म माने मोहराग देश के परिणाम, और 9 कर्म माने कर्म के उदय से हमें जो भी संयोग मिले हैं, शरीर से लेकर देश गांव तक, नगर तक, उन सबको बोलते हैं 9 कर्म। तो इन सब से भिन्न है भगवान आत्मा। तो आत्मा माने इन सब से सहित करें तो उसे आत्मा समय, और जब इससे भिन्न करें तो समय सार। सार माने इन संयोगों और ये राग देश मोह के संयोगी भावों
उससे जो भिन्न है आत्मा, ये बताने के लिए सार शब्द उसमें डाला है। तो इस तरह इस समय सार नामक ग्रंथादिराज में द्रव्यकर्म, नोकर्म और भावकर्म माने मोह राग देश के परिणाम, ज्ञानावरण आदि कर्म और शरीर आदि स्त्री पुत्र मकान जायदाद, इनसे भिन्न जो भगवान आत्मा है उसका नाम है समय सार। चूंकि इस ग्रंथ में उस आत्मा का स्वरूप समझाया जाएगा, इसलिए इस ग्रंथ का नाम पड़ा समय सार। ये समय सार इस ग्रंथ का नाम क्यों है? ये इस दृष्टि से ये समय सार इस ग्रंथादिराज में ये आत्मा का स्वरूप बताया जाएगा। और ऐसा जो आत्मा है द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म से भिन्न, उसमें अपनापन स्थापित होने का नाम कि ये ही मैं हूं, ऐसी दृढ़ प्रतीति होने का नाम ही वास्तव में सम्यक दर्शन है। इसे हम निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। उस भगवान आत्मा को जानना, न केवल जानना बल्कि ये जानना कि ये ही मैं हूं, आत्मानुभूति पूर्वक, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। और ऐसे उस आत्मा को जानकर, उसे निज जानकर, उसमें अपनापन स्थापित होकर जो उस आत्मा में स्थिरता होती है, आत्मा में लीनता होती है, हमारा उपयोग उसमें ठहरता है, उसको बोलते हैं ध्यान अथवा सम्यक चारित्र। वास्तव में इसी समय सार की 34वीं गाथा में जाकर ये कहेंगे कि स्थिर हुए ज्ञान का नाम ही त्याग अथवा ध्यान है। स्थिर हुए ज्ञान का नाम ही। तो इस तरह से ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक ज्ञान और ये सम्यक चारित्र, इन्हीं को मुक्ति का मार्ग कहते हैं। तो इस तरह इस समय सार ग्रंथादिराज में उस शुद्धात्मा का वर्णन किया जाएगा कि जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। मंगलाचरण करके आचार्य कुंद देव तत्काल दूसरी गाथा में पहली बात ही शुरू कहते हैं कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्वसमय है, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो परसमय है। मूल गाथा है, दूसरी गाथा हम पढ़ेंगे तो उसमें ये बात कही हुई है कि दर्शन ज्ञान चरित्राणी जीवो चरित्र दंशन राणत्थिदो तंग ही ससमयम जान पोगल कम पदेशम तम जान पर समयम। कि जीव जब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होता है तो उसे स्वसमय जानो, और जब वो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होता है तो उसे परसमय जानो। मन समय माने आत्मा दो प्रकार का होता है। कौन कौन? कि एक तो वो आत्मा कि जिसने अपने शुद्ध स्वभाव को पहचाना है और उसमें ही अपनापन स्थापित किया है, उसे ही निज जाना है, उसमें ही स्थित हो गया है, उसे बोलते स्वसमय माने धर्मात्मा, यानी सम्यक दृष्टि, इन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से संपन्न मुक्ति मार्गी, उसे बोलते हैं स्वसमय। और पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है। इसका सीधा सच्चा और सरल सा अर्थ है कि पुद्गल कर्म के उदय से जो भी हमें प्राप्त हुआ है, चाहे वो भाव कर्म के रूप में हो और चाहे नो कर्म के रूप में हो, जिसकी बात अभी कही थी ना, उसमें अपनापन स्थापित करना कि ये मैं हूं, उसे ही अपना जानना, उसे ही अपना मानना और उसके ही ध्यान में मगन रहना, उसकी चिंता में लगे रहना, इसका नाम है परसमय। ये तो आत्मा की उस दशाओं का वर्णन हुआ, लेकिन वो स्वसमय और परसमय, हम इन दोनों को उपेक्षा कर दें कि उसने अपने आत्मा को निज जाना है कि पर को निज जाना है, इन दोनों बातों को अलग कर दें तो जो शेष बचेगा उसका नाम है समय।
यानी जिसमें स्वसमय और परसमय का भेद नहीं है, जो अनादि से लेकर निगोद से लेकर मोक्ष तक एक सा रहता है, उसका नाम है समय। तीसरी गाथा में जाकर आचार्य एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि दुनिया में एकत्व निश्चय गदो समयो सब्बत्थ सुंदरो लोए, बंद कहा ए यत्ते तेन विसंवादिनी होई। कि दुनिया में प्रत्येक पदार्थ एकत्व निश्चय गत ही शोभा को प्राप्त होते हैं। क्या अर्थ, क्या कहना चाहते हैं कि हर चीज अकेले में सुंदर है और मिलावट है वो झगड़े का कारण है। देखो, दूध, प्योर दूध भी शुद्ध है और प्योर पानी भी शुद्ध है, दोनों ही पवित्र हैं। लेकिन दूध में पानी मिला दो तो न केवल दूध अशुद्ध हो गया, मिलावटी हो गया, बल्कि पानी भी शुद्ध नहीं रहा। मिलाने की बात तो जाने दो, जिस गिलास में पहले कभी दूध रखा था और फिर हमने वो दूध तो पी लिया, लेकिन गिलास को मांजा नहीं, धोया नहीं, हम ही ने पिया, और फिर हम एक गिलास पानी मांगे तो कोई व्यक्ति उसी गिलास में वो पानी हमें दे दे तो हम कहें गंदा पानी, मैं नहीं पीऊंगा। क्यों, गंदा कैसे हो गया? ये सफेद सफेद है ना, ये दूध का गिलास है, आपने दूध पिया है, वो गंदा था क्या? वो दूध भी शुद्ध था, उसे माना, पिया, और पानी भी बिल्कुल प्योर चाहिए उसे। वो यदि जरा भी दूध का अंश उसमें मिला है तो पानी को गंदा पानी मानता है। इसका मतलब है मिलावट में ही सारी गड़बड़ी है। हमको अगर आज पता लगता है दोनों पवित्र चीजें हैं तो उनके मिलने से वो तीसरी अपवित्र दशा कैसे हो जाएगी? लेकिन मैं इस बात को एक उदाहरण देकर आपसे कहता हूं कि एक 25 वर्ष का बाल ब्रह्मचारी है, ज्ञान ध्यान में लीन रहता है, कोई दुनिया की झंझट में नहीं है, तो वो परम पवित्र है ना। मन करता है कि उसके चरणों में हम अपना माथा रख दें। ऐसी एक 20-22 वर्ष की बहन है, आत्म ध्यान में ज्ञान में लीन रहती है, किन्हीं झंझटों में नहीं है, बाल ब्रह्मचारी है, तो उसके चरणों में भी माथा टेकने की हमारी इच्छा होती है। दोनों ही परम पवित्र है ना, और वे दोनों आपस में मिल जाएं तो फिर आप उसके चरणों में माथा टेकेंगे कि घृणा की दृष्टि से देखेंगे? कि दो पवित्र चीजें भी यदि मिलती हैं तो उसमें अपवित्रता आ जाती है। तो वो यहां कह रहा है आचार्य कि दुनिया में हर पदार्थ अकेला अपने में ही शोभा पाता है, वो दूसरे के साथ मिलावट की बात वो बंद झगड़ा पैदा करने वाली है। देखो, ये यत्तु निश्चय गयो समयो सब्बत्थ सुंदरो लोये। एकत्व निश्चय गत माने प्रत्येक पदार्थ अपने में परिपूर्ण है, शुद्ध है, लेकिन बंध कहा एकत्व, उस एकत्व में दूसरे पदार्थों की जो बंध की बात है वो विसंवादिनी होगी, वो झगड़ा पैदा करने वाली है। अकेलापन ही सुंदर है, एकत्व ही बढ़िया है। इसलिए वो अगली गाथा में, चौथी गाथा में प्रतिज्ञा करते हैं आचार्य। चौथी पांचवी गाथा में ये कहते हैं कि देखो भाई, काम भोग और बंध की कथा तो दुनिया ने अनेक बार सुनी है, समझी है, उसके अनुभव में भी आई है, लेकिन पर से भिन्न, अपने से अभिन्न एकत्व भक्त भगवान आत्मा की बात न आज तक किसी ने सुनी है, न समझी है, न उनके अनुभव में आई है। इसलिए मैं अब तुम्हें एकत्व भक्त भगवान आत्मा को समझाऊंगा। चौथी और पांचवी गाथा में ये बात उन्होंने कही। सुध परिचिदानुभूदा शब्द काम भोग बंध कहा, एयत्व सुविलंभो न मरि न सुलोह बिहात तम एयत् बिहत्तम दाये हम अपनो सविवेहेण यदि दाये जपमाणम
चुक्कीज छलम न घे तब्यम। कहते सब बस सभी काम भोग बंध कहा। सब बस सभी माने लोक के समस्त जीवों ने काम भोग और बंध की कहानी। काम माने स्पर्शन और रसना इंद्री के विषय को काम कहते हैं, और घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री के विषय को भोग कहते हैं। ऐसा आचार्य जयसेन ने इस समय सार की तात्पर्य वृत्ति टीका में स्पष्ट शब्दों में लिखा है। ये तो आप जानते ही हैं कि 2000 वर्ष पहले एक ग्रंथादिराज समय सार लिखा गया। उसके 1000 वर्ष बाद आचार्य अमृतचंद्र ने इस पर आत्मख्याति नामक टीका लिखी, और उसके 300 वर्ष बाद, माने आज से करीब 700 वर्ष पहले, आचार्य जयसेन ने एक तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी। तो बहुत सरल संस्कृत में है। उसके बाद आज 500 वर्ष पहले एक पांडे राजमल जी हुए हैं। उन पांडे राजमल जी साहब ने जो आचार्य अमृतचंद्र की आत्मख्याति टीका है, जो स्वयं गद्य और पद्य की मिश्र रूप है, उसमें गद्य में तो है ही और पद्य में भी 275 छंद हैं जो कलश नाम से जाने जाते हैं। तो पांडे राजमल जी ने उन कलशों पर एक टीका लिखी जिसका नाम है कलश टीका, बाल बोधनी कलश टीका, और उसको आधार बनाकर पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार हिंदी में लिखा। उसके बाद पंडित जयचंद जी छाबड़ा इसी जयपुर में हुए। पंडित टोडरमल जी के शिष्य वर्ग में वो थे। उन्होंने आज से 200 वर्ष पहले लगभग इस समय सार की भाषा टीका हिंदी में लिखी, आत्मख्याति टीका के आधार पर। और उसके आधार पर आध्यात्मिक सत्पुरुष कांजी स्वामी ने उसका गहरा अध्ययन किया, इन सब ग्रंथों का, इन टीकाओं का, और सभा में 19 बार प्रवचन अपने जीवन में किया, जो बाद में प्रवचन रत्नाकर नाम से छपे। इस तरह इन 2000 वर्षों में इस समय सार पर वैसे तो बहुत लिखा गया, बोला गया, लेकिन जो मुख्य रूप से आज उपलब्ध है उसकी थोड़ी सी कहानी मैंने आपको बताई, और उसी के उन सबको मिलाकर मैंने भी ये समय सार अनुशीलन नाम का ये लिखना आरंभ किया है, जिसके अभी करीब 1400 पेज लिखे गए हैं और 500-700 पेज लिखे जाएंगे 2000-2100 पेजों में। तो इस तरह ये समय सार के नाम पर जो शुद्ध आत्मा की चर्चा का साहित्य हमें उपलब्ध है, उसकी ये संक्षिप्त कहानी है। तो आचार्य जयसेन ने काम और भोग का अर्थ करते वक्त ऐसा भेद डाला है कि स्पर्शन और रसना इंद्री के विषय को काम कहते हैं, और घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्री के विषय को भोग कहते हैं। और बंध, ये जो ज्ञानावरण आदि कर्मों का बंध होता है ना आत्मा को, इसकी चर्चा को, जिसे हम पूरा करुणानि योग में जो चर्चा है शास्त्रों में, उसको बंध कहते हैं। तो कहते हैं काम कथा, भोग कथा और बंध की कथा तो सारे जगत को अत्यंत सुलभ है। सुलभ है माने गली गली में मिलती है, जगह जगह बताई जाती है। और तो जाने दो, बाप बेटे को सिखाता है, बेटा बाप को सिखाता है कैसे धंधा पानी करना, कैसे लोगों को धोखा देना, क्यों, कैसे इस पर 5 इंद्रियों के विषय भोगना। धर्म के नाम पर भी जो चर्चा होती है, इसे बंध कथा कहते हैं, इसे आचार्य, कर्म के बंधन की कथा। इसी समय सार के मोक्षाधिकार में तो जाकर बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कहेंगे कि हम बंधन की चर्चा करने से और बंध का ज्ञान होने से बंध का नाश नहीं होता। जैसे हमें भोजन का ज्ञान हो जाए और भोजन की हम चर्चा करें तो हमारी भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। ऐसे मोक्ष की चर्चा करें, मोक्ष का हमें ज्ञान हो जाए,
बंध की चर्चा करें, बंध का हमें ज्ञान हो जाए, उतने मात्र से हमारे को मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो फिर उन्होंने पूछा कि होगी कैसे? लोग इसका ऐसा भी अर्थ करते हैं कि हम भी तो यही कहते हैं ना कि कोरी चर्चा करने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग ऐसी बात कहते हैं उनका तो करने से आशय बाह्य क्रिया कांड से है, वृत्तोपवास आदि से है, तीर्थयात्रा से आदि है, दान दान आदि दान आदि से है। लेकिन आचार्य कहते उसकी बात नहीं है। वो कहते भेद विज्ञान करना पड़ेगा, ये बंध से भिन्न भगवान आत्मा को जानना पड़ेगा। भाव बंध माने मोह राग द्वेष, इनसे भिन्न भगवान आत्मा को जानना पड़ेगा। वहां एक शब्द का प्रयोग है कि दुधाकरण ही उपाय है, माने बंध और आत्मा में बीच में भेद विज्ञान करना, वो बंध पे से उपयोग हटाकर आत्मा पे उपयोग ले जाना, ये उपाय है। मुक्ति की प्राप्ति तो इससे होगी। विस्तार से चर्चा तो उसकी अपन जब करेंगे तभी करेंगे। यहां तो ये कह रहे हैं कि काम भोग और बंध कथा ये जगत में सुलभ है, गली गली में हमें प्राप्त होती है। लेकिन कहते हैं एकत्व भक्त भगवान आत्मा की कहानी ना तो आज तक इसने सुनी है। यानी इस जमाने में तो काने पढ़ना दुर्लभ है, कान में भी पढ़ना दुर्लभ है। लाखों लोग इसको सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। धर्म के नाम पर भी जो चर्चा होती है, या तो खान पान की, या क्रियाकांड की, या करुणान योग के नाम पर कर्म बंध की चर्चा होती है। इन सबसे भिन्न जो भगवान आत्मा है, ये बात आज ही नहीं है। कुंद कुंदाचार्य के जमाने में भी यही स्थिति थी, तब तो उन्हें लिखना पड़ा ना कि शुद्ध परतदानु भूदा सभ्य काम भोग बंध का। काम भोग और बंध की कथानी सारी दुनिया के लिए सहज है, सुलभ है ना। और एकत्व भक्त भगवान आत्मा की बात ना तो आज तक सुनी है, और सुनी भी है तो समझी नहीं है, समझी भी है तो अनुभव में नहीं आई है। इसलिए मैं उस एकत्व भक्त भगवान आत्मा की बात सुनाऊंगा। जब आचार्य कुंद कुंद ऐसा कहते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़े अभिमान में बात करते हैं। मैं तुमको ऐसी बात सुनाऊंगा जो आज तक तुमने सुनी नहीं है। मुझे अपने को समझते क्या है? ऐसा लगता है ना हम सब बेवकूफ हैं कि हमने आज तक आत्मा की बात सुनी ही नहीं है। ऊपर से ऐसा लगता है, लेकिन अंदर में जाके गहराई से विचार करते हैं तो बात सच्ची है कि यदि सच्चे दिल से हमने आत्मा की बात सुनी होती तो हम आज यहां नहीं होते। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा ना, तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम। कि जिसने तत्प्रति प्रीति चित्तेन, इस भगवान आत्मा की कथा को प्रीति चित्त से जिसने सुनी है, अकेला भव्य नहीं है, भावी निर्माण भाजनम, वो अति शीघ्र मुक्ति को प्राप्त होगा। यदि भगवान की आत्मा की कथा को हमने गहराई से सुना होता, हमारे अंदर उतरी होती, तो हम इस खोटे काल में, खोटे क्षेत्र में पैदा ही नहीं हुए होते। इसलिए बात सच्ची है कि हमने नहीं सुनी ये बात। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कान में ये बात नहीं पड़ी। हम भगवान के समूह शरण में भी गए, लेकिन वहां भी अपने विषय कसाय के पोषण की बात को ही सुन के आए, उसी बात को हमने ग्रहण किया। केवल ही आगल रह गए कोरो, केवली के आगे जाकर के भी कोरे रह गए। धर्म के क्षेत्र में भी आए तो 5 इंद्रियों के विषयों को भोग सामग्री हमें कैसे मिले, ये इसके उपाय रूप में ही हमने धर्म का सेवन किया। यहां तक कि भगवान को बोलमा बोलने लग गए, हे भगवान महावीर, यदि मेरे बच्चा हो जाएगा तो मैं तेरे को एक नारियल चढ़ाऊंगा।
यानी भगवान से भोग सामग्री का मांग करने लगे, पैसे की मांग करने लगे, तो भगवान के पास जाने मात्र से बात सुनी नहीं हो जाती है। तो 2 मिनट बाद कहा कि 1 गिलास पानी लाना, फिर भी नहीं लाया। फिर तीसरी दफे कहा कि सुनता नहीं है। बोला सुन लिया ना, आपने कहा है ना कि 1 गिलास पानी लाना, मेरे कान खराब नहीं है, मैंने सुन लिया। और आप 3 दफे कह चुके, मैंने अच्छी तरह सुन लिया है। बोलो उसने सुना है कि नहीं सुना? पिता फिर भी कहेगा कि देखो क्या कह रहे हैं, आज के बच्चे सुनते ही नहीं है। कि मैं कहता हूं सुन लिया ना, मैंने पाठ सुना दिया ना आपको, क्या आपने क्या कहा, और ये भी बता दिया कि 3 दफे कहा। लेकिन पिता यही कहता रहेगा कि आज के बच्चे सुनते ही नहीं है। बोलो इसकी बात सही है कि झूठी? तो पिता कब सुनना मानेगा? बोलो कैलाश जी, कब मानेगा सुनना? जब उसे पानी मिल जाएगा तब वो ये मानेगा कि बेटे ने मेरी बात सुनी। तो आचार्य कहते हैं तेरे कान में पड़ी इतने मात्र से हम सुनना नहीं मानते हैं। जब तक तू उस चीज को समझकर उस रूप परिणमित नहीं होगा, उसको जीवन में नहीं उतारेगा, तब तक मैं उसे नहीं सुनना ही कहूंगा। इसलिए वो कहते हैं कि आज तक हमने इस बात को सुनी ही नहीं, अनुभव उसका किया ही नहीं, और मैं उस बात को बताऊंगा। तो ये उनके अभिमान की बात नहीं है भाई साहब, वो तो करुणा की बात है। बल्कि वो ऐसा कह के एक कहना चाहते हैं कि तुम मेरी बात को ऐसे ही ऐसे हल्के तौर पर मत लेना। ये मैं ऐसी अद्भुत बात सुनाने जा रहा हूं कि जो तुम्हारे लिए अभूतपूर्व है, न कभी सुनी है और न फिर जगह जगह सुनने को मिलेगी। सोमलाल जी, ये बात वो कहना चाहते हैं। वो तुम्हारे ध्यान को आकर्षित करने के लिए कह रहे कि ये बात कोई तोता मैना का किस्सा नहीं है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, ऐसा नहीं है। ये कोई अद्भुत बात है, अभूतपूर्व बात है, महाकल्याण करने वाली बात है। इसलिए तुम इसे अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनना। उनने प्रतिज्ञा की, क्या की? कि तम एयत्व विहत्तम, उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं समझाऊंगा। दाये जम माने समझाऊंगा, दिखाऊंगा, दर्शाऊंगा। एकत्व विभक्त वो आत्मा का, ये नहीं कहा मैं कि शुद्ध आत्मा को समझाऊंगा, ये नहीं कहा मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा को समझाऊंगा। उसके क्या विशेषण दिए उनने? एकत्व विभक्त आत्मा। ये एकत्व विभक्त माने क्या? एकत्व माने अपने में अभेद, अनंत गुणों का अखंड पिंड, असंख्यात प्रदेशों का अखंड पिंड, इसका नाम एकत्व। और विभक्त माने कोई द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म अथवा पर और पर्याय, इनसे जुदा ऐसा भगवान आत्मा। इसी को तो भेद विज्ञान कहते हैं ना। इस एक वाक्य से हम समझ सकते हैं कि पूरे समय सार की मूल विषय वस्तु क्या होगी। कि भाई ये भगवान आत्मा पर से जुदा है और अपने से अभिन्न है, भाई ये बतलाना पूरे समय सार का उद्देश्य है। देखो एक देश की परिभाषा क्या है, और देश को खतरा कहां से है। तो एक देश का जो भूभाग है ना, एरिया, तो चारों तरफ कोई ना कोई देश लग रहे हैं उसके। तो वो जो सीमा रेखा है, अब वो जो सीमा रेखा उसका नाम है देश। अब उसका खतरा 2 तरह से, एक तो पड़ोस के जो देश हैं वो हमारी सीमा रेखा में प्रवेश ना कर जाएं, वो हमारा कोई हिस्सा हमसे ना छीन लें, खंडित ना कर दें। एक तो ये गड़बड़ी हो सकती है। और दूसरी ये है कि हमारे देश के भीतर व्यवस्था के लिए हमने प्रांतों में देश को बांटा है, 20 प्रांतों में बांट दिया। फिर एक एक प्रांत को जिलों में बांटा है, जिलों को तहसीलों में बांटा है, तहसीलों को गांवों में बांटा है,
गांवों को मोहल्लों में बांटा है, मोहल्लों को घरों में बांटा है, घरों को कमरों में बांटा है, कमरों को पलंगों में बांटा। कितना किया कि नहीं किया? एक कमरे में भी 2 पलंग, एक तेरा एक मेरा। इस देश के भीतर हमने व्यवस्था के लिए बंटवारे किए हैं। लोग इस बात को नहीं समझकर, और मैं हिंदी हो तू गुजराती, मैं मराठी हो तू गुजराती, ऐसे भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर जब हम लड़ने झगड़ने लगते हैं और अलग होने की मांग करते हैं, तो भी देश को टूटने के डर रहता है, टुकड़े में बट जाने का डर रहता है। 2 जगह से खतरे हैं, एक तो देश के बाहर वालों से और एक देश के अंदर वालों से। तो अंदर वालों से जो खतरे से सुरक्षा का नाम क्या है? तो देश में एकता कायम रहे, वो एकता को खतरा है। अंदर के शत्रुओं से काय को खतरा है मोहनलाल जी? देश की एकता को खतरा है। और बाहर के शत्रुओं से देश की एकता को खतरा नहीं है, बल्कि जब बाहर वाले आक्रमण करते हैं तो सारा देश एक हो जाता है। देखो, हम लोग लड़ते लड़ते रहते हैं प्रांतों के नाम पर, और बाहर से आक्रमण होते एक हो जाता है। बाहर सीमा रेखा खंडित ना हो जाए, कोई पर का हम में प्रवेश ना हो जाए, इसके खतरा है। तो आत्मा भी समझ लीजिए देश जैसा ही है, द्रव्य, द्रव्य देश जैसा ही है। मैंने वो नए चक्र में 6 पेज पे लिखे इस उदाहरण में कि देश और द्रव्य की एकता, कि देश जैसा है वैसा ही द्रव्य अपना है, आत्मा। अब इसमें असंख्यात प्रदेश हैं, हिंदुस्तान में तो 20 ही प्रदेश हैं, और तुम्हारे आत्मा में कितने प्रदेश हैं? जी, असंख्यात प्रदेश हैं, है ना? यदि हिंदुस्तान प्रदेशों में बटेगा तो 20 ही टुकड़े होंगे हिंदुस्तान के, लेकिन आत्मा यदि प्रदेशों में बट गया तो उसके असंख्यात टुकड़े हो जाएंगे। हो जाएंगे ना? इस देश में कितने समाज हैं? होंगे 100-200 समाज होंगे, लेकिन आत्मा में गुण कितने? गुण को समाज बोलते हैं, टोडरमल जी बोलते हैं, जाते मिले समाज सब, गुण को समाज बोलते हैं। तो यदि ये समाजों में बट गया देश तो 100-200 टुकड़े होंगे, और आत्मा यदि गुणों में बट गया तो अनंत टुकड़े हो जाएंगे। क्यों? तो इसलिए कहते हैं कि ये हम आत्मा को गुण भेद में न बांटें, प्रदेश भेद में न बांटें, इसका नाम है एकत्व आत्मा का। क्या? और कोई परद्रव्य वो आत्मा ना समझ लिया जाए, हम पुद्गल को आत्मा ना समझ लें, हम धर्म आकाश काल को आत्मा ना समझ लें, हम दूसरे आत्मा को आत्मा ना समझ लें। दूसरे आत्मा भी तो हमारे लिए परद्रव्य है ना, हमसे वो पर पदार्थ है ना। स्त्री पुत्र से भी तो भेद विज्ञान करना है कि नहीं? वो भी तो आत्मा है, लेकिन उनका आत्मा जुदा और हमारा आत्मा जुदा। तो कहते हैं कि ये पर हैं, ये हमारे लिए पर माने पाकिस्तान जैसे, ऐसा समझ लेना, ख्याल है ना? तो ये हमारे, इनको हम अंदर आ जाए, आते तो हैं ही नहीं। पाकिस्तान हिंदुस्तान में आ जाएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में चला जाएगा, हिंदुस्तान अमेरिका चला जाएगा। क्यों? कोई हिंदुस्तानी अमेरिका जा सकता है, हिंदुस्तान नहीं। कोई अमेरिकन हिंदुस्तान में आ सकता है, अमेरिका हिंदुस्तान में नहीं आ सकता। ऐसे ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में तो कभी जाता ही नहीं है, जा ही नहीं सकता है। तो क्या होता है? हमारी मान्यता जा सकती है, हम मान सकते हैं कि ये मेरा है। क्यों? और मानने के लिए कौन रोकता है? पाकिस्तान ये भी मान ले कि दिल्ली में उसकी है, तो क्या करें? अपने घर में बैठे बैठे मान तो सकता ही है ना। उसके मानने से दिल्ली तो उसकी नहीं हो जाएगी ना। क्यों? हम यहां बैठे बैठे मान लें कि वाशिंगटन डीसी हमारा है, तो हमारे मानने से तो हमारा नहीं हो जाएगा ना।
ऐसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अपना मान ले तो उसके मानने से तो वो उसका नहीं हो जाएगा, लेकिन वो मानने से उसकी मान्यता झूठी मिथ्या अवश्य हो जाएगी। यही खतरा कहते हैं, बाहर से तेरी मान्यता में कोई पर का प्रवेश न हो जाए, इसका नाम है विभक्त। तो जैसे देश को पर देशों से रक्षा करने के लिए देश की सीमा रेखा जानना बहुत जरूरी है। हम अपनी बॉर्डर को नहीं जाने तो हम रक्षा कैसे करेंगे? हम बॉर्डर पे पहुंच गए तो हमें पता ही नहीं है कि ये गांव जो है हिंदुस्तान का है कि पाकिस्तान का, बोलो तो हम कैसे रक्षा करेंगे? तो रक्षा करने के लिए पहले जानना जरूरी है ना। तो पहले ये मैं हूं और ये मैं नहीं, ऐसे बीच दो द्रव्यों के बीच की सीमा रेखा को जानना बहुत जरूरी। और जानने में इतना ही नहीं है कि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, मैं इसका कोई काम नहीं कर सकता, इसमें कुछ नहीं कर सकता और इसका मैं उपभोग भी नहीं कर सकता। ये चार चीजें होवे तब वो जुदा जानना कहलाता है। ऐसे ही परद्रव्य मैं नहीं हूं, परद्रव्य मेरा नहीं है, परद्रव्य की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूं और परद्रव्य का उपभोग भी मैं नहीं कर सकता हूं, करता हूं, ऐसी मान्यता, उसका नाम है दो द्रव्यों के बीच में सीमा रेखा जानना। उसको यहां क्या कहते हैं? विभक्त। तो ऐसा भगवान आत्मा कैसा कि जो अपने असंख्य प्रदेशों में अखंड है, एकत्व लिए है, जो अपने अनंत गुणों में अखंड है, एकत्व लिए है, और जो अनादि अनंत है, माने अपनी अनंत पर्यायों में अखंडता को लिए हुए है, माने जो काल से भी खंडित नहीं है, जो क्षेत्र से भी खंडित नहीं है और जो भाव से भी खंडित नहीं है, जो द्रव्य से भी खंडित नहीं है, ऐसा जो अखंड हमारा ये भगवान आत्मा द्रव्य अपना भारत देश है, तो वो हमारा क्षेत्र से भी अखंड रहे, क्यों? भाव से भी अखंड रहे। और कब तक चाहिए अखंडता? अनादिकाल से अनंत काल तक चाहिए ना। काल से भी अखंड रहे, स्वयं में अखंड रहे द्रव्य से, तब तो अखंड भारत कहलाएगा ना। ऐसे ही स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, इनमें अखंड, इसका नाम है एकत्व। और पर से एकदम जुदा, उसका नाम है विभक्त। अहस्तक्षेप, नेहरू जी ने नारा दिया था ना पांच पंचशील का, उसमें था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर आक्रमण नहीं करेगा, अनाक्रमण, हस्तक्षेप नहीं करेगा, अहस्तक्षेप। प्रत्येक देश अपनी प्रभुत्व सत्ता संपन्न है, वो उसकी सारी सत्ता उसकी स्वयं की है, वो स्वयं का मालिक है, कोई दूसरा उसका मालिक नहीं होगा। ऐसे 5 सील दिए थे कि नहीं दिए थे? नेहरू जी ने तो जब दिए होंगे। जैन दर्शन तो कहता है कि प्रत्येक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का हस्तक्षेप संभव ही नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पे आक्रमण कर ही नहीं सकता है, वो अपनी सीमा के बाहर निकलता ही नहीं है। और दोनों के जीव में वज्र की दीवार पड़ी है दो द्रव्यों के बीच में। चाइना की दीवार क्या है उसके सामने? दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार पड़ी है, इसका नाम है पर से विभक्त। कुंदे प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा आत्मा समझाऊंगा जो अपने में अखंड है, अविभक्त है, अनादि अनंत है, असंख्यात प्रदेशी होकर के एक है, अनंत गुणों वाला होकर के भी एक है, जो राग देश मोह से रहित है। ऐसा शुद्ध आत्मा, इसका नाम है एकत्व। और पर से एकदम जुदा है, पर से उसका कोई भी संबंध नहीं है। ऐसा विभक्त, ऐसा मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा समझाऊंगा।
एक कुंदकुंदाचार्य की प्रतिज्ञा है। पूरा समय सार का सार समझते हुए हमें इस बात का ध्यान कदम कदम पर रखना होगा कि कुंदकुंदाचार्य देव ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें एकत्व भक्त भगवान आत्मा समझाऊंगा। इसलिए हर जगह ये बात निकलनी चाहिए। अब जब इसके बाद जब उन्होंने प्रतिज्ञा की तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पर से विभक्त हमें आत्मा को समझना है तो विभक्त का अर्थ क्या। तो उनके चार चीजें हैं। तो चार चीजें कौन है कि पर ये मैं हूं, ये और ये मेरा है दूसरा संबंध, और तीसरा मैं इसका करता हूं, और चौथा मैं इसका भोगता हूं। ये चार चीजें फिर हम संबंध जोड़ते हैं। अब चारों प्रकार के संबंध तोड़ना उसका नाम है विभक्त। कि मैं परद्रव्य रूप नहीं हूं, परद्रव्य रूप मुझ रूप नहीं है, परद्रव्य मेरा नहीं है, मैं उसका स्वामी नहीं हूं, वो मेरा स्वामी नहीं है, मैं उसका कर्ता नहीं हूं, वो मेरा कर्ता नहीं है, मैं उसका भोक्ता नहीं हूं, वो मेरा भोक्ता नहीं है। इस चारों प्रकार से संबंध को तोड़ना उसका नाम है विभक्त। तो समय सार के जीवाजीवाधिकार में दो प्रकार के संबंधों को तोड़ा है कि परद्रव्य मैं नहीं हूं और परद्रव्य मेरा नहीं है। और फिर कर्ता कर्म अधिकार में जाकर के आगे परद्रव्य का कर्ता मैं नहीं हूं और परद्रव्य का भोक्ता मैं नहीं हूं। इन दो प्रकार के संबंधों को आगे चलकर कर्ता कर्म अधिकार में तोड़ेंगे। चलो ये विभक्त की बात हुई, पर से जुदा की बात पहले है। देखो जैन दर्शन में दो प्रकार के व्यवहार का वर्णन है, एक सद्भूत व्यवहार और एक असद्भूत व्यवहार। असद्भूत व्यवहार उसे कहते हैं जो पर से संबंध जोड़ता है, और सद्भूत व्यवहार उसे कहते हैं जो अपने में भेद डालता है। हमें क्या समझना है कि अपने में तो भेद ना डले और पर से संबंध नहीं हो। लेकिन ये दोनों प्रकार के व्यवहार जो हमें नहीं चाहिए वही करते हैं। हम चाहते हैं कि पर से हमारा कोई संबंध नहीं हो, और ये पर से संबंध बताता है। काय का क्या कौन से संबंध बताता है? वो चारों प्रकार के संबंध बताता है। कौन कौन से? ये मैं हूं, ये मेरा है, मैं इसका करता हूं, मैं इसका भोगता हूं। अब इस बात को हम समझें एक उदाहरण से। ये शरीर समझ लीजिए, सबसे नजदीक का पर पदार्थ शरीर है। स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा आदि तो पर दूर के हैं, क्योंकि इनको हम अच्छी तरह जान सकते हैं कि ये पर हैं। वैसे तो समय सार के जीवाजीवाधिकार में उन पर को, जिन पर से आत्मा को भिन्न जानना है, 29 भागों में बांटा है। वे 29 की चर्चा तो हम आपसे नहीं करेंगे, लेकिन 29 को फिर दो भागों में बांट दिया। एक का नाम रखा रागादि और दूसरा का नाम रखा वर्णादि। छड़ाला में आता ना, वर्णादि अनुरागादि तय निज भाव को न्यारा किया। समय सार कलश में भी आता वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा सर्वे भावा भिन्न एवास्य पुंसा। वर्णादि और राग मोहादि ये सभी भाव आत्मा से भिन्न है। अभी अपने शरीर को मुख्य रख करके बात करते हैं, जो 29 प्रकार में से अकेले एक शरीर को पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? कि सबसे नजदीक का संबंध आत्मा का शरीर से ही है पर पदार्थों में। क्यों है नजदीक का? इसलिए है नजदीक का कि जन्म से लेकर और मृत्यु तक आत्मा का और शरीर का एक साथ रहना होता है। मकान, स्त्री, पुत्र ये तो बीच में छूट जाते हैं ना।
और नए आ जाते हैं। तो इनके छूटने और आने से ये हमसे भिन्न है, ये भिन्नता का ज्ञान हमें आसानी से हो जाता है। लेकिन ये देह जन्म से लेकर मरण के बीच में छूटती नहीं है, और जन्म से पहले हम थे कि नहीं थे इसका कोई कंक्रीट प्रमाण हमारे पास नहीं है। और मरने के बाद क्या होगा ऐसे हम हाथ में रखकर नहीं बता सकते कि ये होगा। जैसा इस जन्म में बता सकते हैं ना, स्त्री पुत्र का वियोग होते जैसे हम अपनी आंख से देख लेते हैं ना, ऐसा देह के वियोग को हम अपनी आंख से देख नहीं पाते हैं। वियोग होने के पहले ही बेहोश हो जाते हैं और बाद का पता नहीं है क्या होता है। इसलिए ये दोनों हमें एक ही लगते हैं। तो इनमें 4 प्रकार से संबंध स्थापित करता है ये आत्मा देह में। कौन कौन से 4? कि देह मैं हूं, देह मेरी है। देह मेरी है ये बात तो समझ में आती है कि ऐसा लोग कहते होंगे, लेकिन देह मैं हूं ऐसा कोई कहता है? इतना मूर्ख समझते हो हमें? भाई हम क्या समझते हैं और क्या नहीं समझते हैं बाद की बात है। आप क्या हो इसका निर्णय आप ही करो। मैं आपसे पूछता हूं, क्यों भाई साहब तुम्हारा वजन कितना होगा? 60 किलो। ये 60 किलो तुम्हारा वजन है? ये आत्मा का वजन है कि शरीर का है? शरीर का है ना। और आपने कहा कि मेरा वजन 8 किलो है, 60 किलो है। तो बोलो अब इस शरीर में एकत्व बुद्धि हुई कि नहीं? इस शरीर में हूं ये मानते हो कि नहीं? ऐसे ही मैं गोरा, मैं काला, मैं बीमार, मैं स्वस्थ, मुझे बुखार आ गया, ये जो तेरी भाषा है यदि वो तेरे भावों को व्यक्त कर रही है सच्चे अर्थों में, तो निश्चित रूप से तूने देह में एकत्व बुद्धि की है। ये मैं हूं ऐसा तूने माना है। इसको शास्त्रीय भाषा में एकत्व बुद्धि, अहम बुद्धि कहते हैं। और फिर हम ऐसा ये मेरा है इसको ममत्व बुद्धि कहते हैं, स्वामित्व बुद्धि कहते हैं। मैं इसकी क्रिया का करता हूं, मैंने इसे संभाल के रखा है, इसलिए इस उम्र में भी कितना स्वस्थ दिखता हूं। तो कर्तृत्व बुद्धि, और मैंने इससे पूरा पूरा काम लिया है, जम के काम लिया है। क्यों? खिलाता पिलाता हूं तो काम भी लेता हूं, यानी मैं इसका उपभोग करता हूं। इसको बोलते हैं भोक्तृत्व बुद्धि। इस तरह यह आत्मा पर पदार्थों के साथ 4 प्रकार से संबंध रखता है, जिसका नाम है एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। वे चारों बुद्धियों को तोड़ना, इसका नाम है विभक्त आत्मा का ज्ञान। इस प्रकार ये संक्षेप में अभी ये बात हुई। अपन आगे कल बताएंगे कि ये एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि का विस्तार कैसे होता है और कैसे टूटती है। इसकी चर्चा अपन अगले व्याख्यान में करेंगे। शांति सुधा बरसाए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी। पूरा पर सवे दोष रहित, पाप क्रिया से शून्य शोध, परमागम कहलाए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी। परमागम भाग्यों को अर्पण, मुक्ति बधू के मुख का दर्पण, भव सागर से ताए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी। राज रूप अंगारों द्वारा, क्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी। सत
तत्व का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन